कामी साहब, ये जो सबसे पहले हम एपीसी की अगर बात करें तो फ़लस्तीन जैसा हसास मौजू था, इस पर तहरीक इंसाफ ने एपीसी में शिरकत नहीं की और जो तौजीह वो पेश कर रहे हैं, आपके ख्याल में वो दुरुस्त है? और शिरकत ना करने का कितना नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जी बिल्कुल, मसला फ़लस्तीन के हवाले से जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उसमें तहरीक इंसाफ को शरीक होना चाहिए था और मुझे लगता है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर होती। लेकिन चूंकि सूरत हाल दोनों अतराफ से इस हद तक कशीदा है कि उसके अंदर तहरीक इंसाफ ने जो वजह बताई है वो भी थोड़ी सी समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि इस हवाले से 24 से 48 घंटों के अंदर ही ये सारा कुछ प्लान हुआ था और तमाम बड़े सियासी जमातों के सरबराहान ने मिलकर यह फैसला किया था कि हमें एक मुतफिका लाहे अमल बनाना चाहिए और एक दुनिया को पैगाम देना चाहिए। तो इसलिए अगर हम उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई को देखें, उसमें बड़ी स्पेसिफिक बात हुई फ़लस्तीन से मुतल्लिक, जो कि बड़ी खुशाइंद है कि तमाम सियासी जमातों के मुख्तलिफुल ख्याल लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने टॉपिक से हटते हुए कोई गुफ्तगू नहीं की। तो इससे हमें यह पता चलता है कि बहरहाल पाकिस्तानी सियासत के अंदर कुछ ऐसे मौज़ूआत मौजूद हैं आज भी कि जिनके ऊपर अगर सियासी जमातें बैठे तो वहां पे बात हो सकती है, और इसी को कंटिन्यू करके अगर हम आगे लेके जाएं तो फिर बाकी मौज़ूआत के ऊपर भी बात की जा सकती है। सो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो बड़ी नेगेटिव चीजें हो रही थी उसमें मुझे लगता है कि एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जिसके अंदर तमाम लोगों ने साथ बैठकर बात की और किसी ना किसी कंसेंसस पे पहुंचे। तो होना तो ये चाहिए था, बड़ा खुशाइंद होता। बिल्कुल माजिद, तारीख में तहरीक इंसाफ भी उसमें शरीक होती। बिल्कुल माजिद, ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मौलाना नजर आ रहे हैं तस्वीर में, और वो खास तौर पर नवाज शरीफ, सदर जरदारी, शहबाज शरीफ के साथ नजर आ रहे हैं, वजीर आजम के साथ। तो ये बताइएगा, ये एक पैगाम भी एक तरह से मिल रहा है कि जैसे वो उनके साथ है। आपको लग रहा है कि वो राम कर लेंगे इस बार मौलाना को? देखिए, ये आईनी तरमीम के हवाले से तो बड़ा अहम सवाल इसलिए भी है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के साथ जो एक साइड लाइन मीटिंग हुई उसमें ये तस्वीर सामने आई, और कौमी असम्बली का स्कोर कार्ड अगर हम देखें उसमें मौलाना फजलुर रहमान के जो नंबर्स हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये बात दुरुस्त है कि 63A का फैसला आ चुका है और अब लोग हॉर्स ट्रेडिंग करते हुए पार्टी डायरेक्शन से आगे बढ़ते हुए उसके खिलाफ भी वोट दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर मौलाना फजलुर रहमान साथ आते हैं बतौर पार्टी तो उसका एक डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। तो इसीलिए कोशिश की जा रही है कि उन्हें इस चीज में शामिल किया जाए। लेकिन मामला ये है कि वो जो आईनी तरमीम का मुसव्विदा है या जो मुजव्विजा निकात हैं, एक तो अभी सामने नहीं आ रहे, दूसरा ये है कि उनके ऊपर इंडोर डिस्कशन की जा रही है, क्योंकि पहले जो नुकात सामने आए थे उसमें 2-3 पर मौलाना फजलुर रहमान का और उनकी जमात का बड़ा सख्त इख्तिलाफ था कि इन चीजों को आइन में नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि सियासी जमातों में मौलाना फजलुर रहमान की खुसूस हम बात करें तो जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके मुस्तकबिल के हवाले से भी बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं कि क्या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं कि जिनका अभी जवाब आना बाकी है, और मौलाना फजलुर रहमान बड़ा जी ये कि वो इस मामले पर, आईनी तरमीम के मामले पर जल्दबाजी नहीं कर रहे, वो जल्दी में नहीं है। वो ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम पर 9 महीने जो है वो डिस्कशन हुई थी, तो फिर इस पर हुकूमत को इतनी उजलत क्या है? तो ऐसी सारी सिचुएशन में क्या ये मान लेना दुरुस्त है कि हुकूमत के साथ हैं या हुकूमत ने उन्हें राम कर लिया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से इस प्रोसेस को इनिशिएट किया गया था, इसकी शुरुआत इस ऐसे तरीके से हुई थी कि जो बिल्कुल सियासी तौर पे मुनासिब नहीं था। जिस तरह से जल्दबाजी की गई, कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, मुलतवी किया गया, फिर बुलाया गया, उसको डिले किया जाता रहा, फिर मुलाकातें चलती रही। समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कौन सा सरप्राइज है कि जिसके ऊपर इत्तेहादी सियासी जमातों को साथ लेके चलना है। सो वो जो एक इनिशियल प्रोसेस था उसने इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर सवालिया निशानात खड़े कर दिए, जिसकी वजह से अब तमाम सियासी जमातें इसको बड़ा देख भाल के फूंक फूंक के कदम रख रही हैं। उसकी वजह ये कि इस वक्त जो सियासी माहौल है वो इस हद तक कशीदा है या उसके अंदर इस हद तक गर्मी है कि जो सियासी जमात भी अपने मौजूदा स्टांस से डिफरेंट फैसला करेगी तो या तो उसको को बड़ी मजबूत रीजन देनी पड़ेगी, दलाइल देने पड़ेंगे अपने कारकुनान को,
या फिर उसका नुकसान उन्हें होगा। तो यही वो पॉइंट है कि जो इस वक्त सियासी जमातों के हवाले से, खसूसन मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से किया जा रहा है कि क्या वो अपने स्टेटेड पॉइंट से हटेंगे या वो अपने उसी नुक्ते के ऊपर मौजूद रहेंगे, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो माजिद, ये भी देख रहे हैं कि हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो मायूस हो चुके हैं और इस वक्त हमें उनसे कोई ख़तरा नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि सियासी तौर पर चार्ज है, वो तो ये कह रहे हैं कि चार्ज जो था वो हमने काबू कर लिया है और ख़त्म हो गया है। ऐसा कोई जो अपोजिशन की तरफ से तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रोड़े अटकाए जा रहे थे उनकी राह में, अब कोई रोड़े नहीं है और अब हमने देखा फिर उसके बाद मौलाना की तस्वीर भी आ गई। जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन में खसूसन तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस तरह से एहतजाजी तहरीक को लीड करना चाहिए था या उसकी एक टाइमलाइन बननी चाहिए थी, वो नहीं बन पा रही। ये बात दुरुस्त है कि उनका कारकुन बहुत जज्बाती है, लेकिन हमने इस्लामाबाद के मुजाहरे में भी देखा कि उनकी तादाद कोई इतनी ज्यादा नहीं थी। हम उनको 5,000, 6,000, मैक्सिमम 10,000 कह सकते हैं, इससे ज्यादा तादाद नहीं थी। तो इसलिए जो तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक है वो अभी वो रुख इख्तियार नहीं कर पाई कि हुकूमत उसके दबाव में आए। और दूसरा मसला ये है कि तहरीक इंसाफ की इस तहरीक को लीड करने के लिए कोई मुश्तरका लाहे अमल भी नहीं है, कोई बड़ा लीडर भी नहीं है। एक तो ओवरऑल माजिद निज़ामी साहब, ये स्ट्रेटजी जो एहतजाजी स्ट्रेटजी अपनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्या ये दुरुस्त है? और ऐसे में आप कह रहे हैं लीडरशिप का फुकदान है, जिस तरह से भी अली अमीन गंडापुर वाला जो एपिसोड हुआ है उसमें वो गायब रहने के बाद मंजरे आम पर आए हैं, अब रूट्स बताए जा रहे हैं, वो कहाँ थे कहाँ नहीं थे। हुकूमत ये कह रही है कि वो जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने बात की कि वो उमर अयूब के घर में उन्होंने रात गुजारी और उसके बाद फिर वो वहाँ से निकले हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का थोड़ा बहुत जो खतरे का असर था वो जाइल हो गया। और जिस तरह से अली ने बात की कि कारकुनान जो पहले हुकूमत को गालियां दे रहे थे या हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे, वो अब अपनी ही पार्टी पर बात कर रहे हैं और लीडरशिप पर बात कर रहे हैं, खासकर ये जो अली अमीन का एपिसोड हुआ है। तो इसके बाद आपको लगता है कि एहतजाज में वो जान बाकी रही है और कारकुन भी किसी हद तक भाई मुतासिर हुए हैं, क्योंकि उनको तो लीड करने वाला कोई नहीं था, उनको आंसू गैस के शेल खाने के लिए वहां पर छोड़ दिया गया, लेकिन लीडरशिप में से वहां कोई मौजूद नहीं था गिरफ्तारियों के डर से। जी बिल्कुल, ये नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई अपोजिशन जमात अपना एहतजाज प्लान कर रही होती है, और इसका बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अगर हम सामने रखें तो वो दोबारा भी एहतजाज पे आ सकते हैं, लेकिन अब ये प्रोसेस डिले हो गया है। अगर उन्होंने हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद आना था तो वो हो सकता है महीने बाद आए, 1.5 महीने बाद आए और अपनी क़यादत से ये सवाल करेंगे कि इस मर्तबा टाइमलाइन क्या होगी, ये स्ट्रेटेजी क्या होगी, ताकि ये सारी चीजें वेस्ट ना हो। तो ये बात दुरुस्त है कि इस तरह के जो परसेप्शंस हैं या जो इम्पैक्ट बनता है या तासुर खराब हो जाता है तो उसका बिल्कुल नुकसान होता है, और तहरीक इंसाफ को डी चौक वाले जलसे में ये नुकसान हुआ है। और मेरा ख्याल है कि उसको उसकी भरपाई के लिए उनको एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनानी है। अच्छा माजिद, ये भी हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजी तो उनकी ये भी है तहरीक इंसाफ वालों की कि वो कहते हैं कि हमारी कोई क़यादत ही नहीं थी इस्लामाबाद में, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए दिखाई दे रही है, ये भी मुमकिन है कि कोई इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। हम देख रहे हैं केपी से वजीर आला जो है काफिला लेके चलते हैं और वो खुद ही काफिले से गायब होते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हर जलसे जुलूस में वो लेट होते हैं। तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी भी है जिसमें हमें नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा इस वक्त कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान को ये समझना पड़ेगा कि ये कोई लश्कर कशी नहीं है, ये कोई जमाना कदीम की जंगें नहीं है कि जिसमें एक मैदान में 2 लश्कर इकट्ठे होके तो फैसला कर लेते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस में, जमहूरियत में आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपनी मकासद को हासिल करना होता है। तो इसलिए ये तसव्वुर कर लेना कि इमरान खान की कॉल पे लोग डी चौक आएंगे और उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक इनकलाब नहीं आएगा, तो ये महज जज्बाती स्टेटमेंट्स हैं, इनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये पार्टी क़यादत को तो इस चीज की समझ बूझ है, लेकिन कारकुन जो है वो इस हद तक जज्बाती है कि वो इस चीज को समझ नहीं पा रहा। और अगर तहरीक इंसाफ का वर्कर इस चीज को नहीं समझेगा तो फिर वो अपने किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो उनको भी एक स्टेप पीछे आते हुए अपनी हिकमत अमली को बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के मामलात से अगर वो लेके चलेंगे तो एक तो तहरीक का इम्पैक्ट खराब होगा, दूसरा सेंटर के ऊपर कोई दबाव भी नहीं आएगा। और जब ये 2 चीजें नहीं होगी तो ना तो इमरान खान को कोई फायदा होगा और ना उनकी पार्टी को कोई फायदा होगा।
और माजिद सामी साहब, जिस तरह आप बात करें वर्कर, तो फिर किसी का भी वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो वो लीडरशिप का फुकदान है। इस तरह से गवर्नर भी कल बात करते हुए दिखाई दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी ये भी कह रहे थे, गवर्नर पंजाब ने कहा कि भाई ये जो सिचुएशन सारी बन रही है, वर्कर तो हमारा भी बड़ा हमारा वोट बैंक जो है वो इससे मुतासिर हो रहा है। बात तो खैर वीसी के मामले पर डिस्कशन हो रही थी, लेकिन इन दी एंड मौजू जो है वो यही बन जाता है। तो क्या बात करते हैं, पहले वो सुन लेते हैं फिर बात करते हैं। ये पीपल्स पार्टी का जो अलायंस है, ये किसी मोहब्बत या शौक का अलायंस नहीं है, ये पाकिस्तान की मजबूरी का अलायंस है। पंजाब में हम क्यों कमजोर हुए? सबसे बड़ी हमें कमजोरी उस वक्त लगी जब मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हम बैठे, हमने अलायंस किया। लेकिन पीपल्स पार्टी क्यों बैठी नून लीग के साथ? क्योंकि मुल्क को जरूरत थी, और इसी फैसले की वजह से पीपल्स पार्टी के वोट जो है वो खराब हुए। जी माजिद निज़ामी साहब, वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के वोट जो है वो इससे खराब हो रहे हैं और मुतासिर हो रहे हैं। ये बिल्कुल उनकी ये तवज्जो दुरुस्त इसलिए भी है कि इस वक्त नेशनल असेंबली का जो स्कोर कार्ड है वो बड़ा दिलचस्प है। उसके अंदर सिचुएशन ऐसी बन गई थी इलेक्शंस के बाद कि अगर पीपल्स पार्टी को हुकूमत में आना था तो या तो वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करती और या मुस्लिम लीग नून के साथ करती। तो तहरीक इंसाफ की सिचुएशन तो हमारे सामने है, और उनके पीपल्स पार्टी से जो ताल्लुकात हैं वो भी हम सबको बखूबी इल्म है। तो उस वक्त सिचुएशन के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बन पा रही थी। और ये बात दुरुस्त है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के पास स्पेस नहीं है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के साथ साथ तहरीक इंसाफ के वोट बैंक का भी सामना है, क्योंकि यहाँ पे 3 वे फाइट होगी। तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी की जो मुश्किलात हैं उसका वो इल्जाम मुस्लिम लीग नून को दे तो सकते हैं, स्पेशली पंजाब में, लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी की तंजीम, उसका स्ट्रक्चर भी इतना मजबूत नहीं है। तो ये दोनों चीजें मेरा ख्याल साथ साथ चलेंगी। मुस्लिम लीग नून से तो शिकवा शिकायत किया जा सकता है, लेकिन पंजाब के अंदर स्पेशली पीपल्स पार्टी की जो तंजीम है, उनका स्ट्रक्चर है, वो इस काबिल नहीं है कि वो एक बहुत बड़ी तंजीम को, जमात को हैंडल कर सके। तो गवर्नर साहब की जो बात है वो जुज़वी तौर पे दुरुस्त है, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी की अंदरूनी कमियां और खामियां भी मौजूद हैं। नहीं तो आपको दिखाई दे रहा है आईनी तरामीम के लिए अक्टूबर का महीना ही सिलेक्ट किया गया, आखिर तक वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आईनी तरामीम हो जाएंगी, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि एक जानिब तो हम APC हमने देखा इजलास, उसमें सब इकट्ठे बैठे, और दूसरी जानिब यहाँ पर पार्टी लाइन्स भी ली जा रही हैं दोनों पार्टीज की जानिब से कि इनकी वजह से ये हुआ, उनकी वजह से वो हुआ। तो आपको लगता है कि ये इत्तफाक़ राय अक्टूबर के आखिर तक हो जाएगा? जी बिल्कुल, इत्तफाक़ राय से पहले हम अगर इसकी माजी करीब में हिस्ट्री को देखें तो ये सारा मसला इनिशिएट किया गया आजम नज़ीर तारड़, जो कि मुस्लिम लीग नून के वज़ीर कानून है, और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से, और फिर वो मामला संभल नहीं सका। वो फेज जो है बड़ा तल्ख रहा, उसके अंदर मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को कोई फायदा नहीं हो सका। इसलिए अब हमने देखा है कि वो चीजें चेंज हुई हैं और अब बिलावल भुट्टो इस पूरी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि मिसमैनेजमेंट हुई है और इत्तेहादी जमातों में इस वक्त थोड़ी सी तलखी भी मौजूद है, लेकिन जिस तरह हमने कौमी असेंबली के स्कोर कार्ड की बात की, तो दोनों ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एक दूसरे को छोड़ें। तो ये छोटे मोटे शिकवे शिकायत के साथ अलायंस चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब। ये जो ओवरऑल चाल थी इस पर हम बात कर रहे थे, सियासी क्या मंजरनामा था वो आपके सामने रखा, और उस पर डिस्कशन जो थी और एक्सपर्ट्स की जो राय थी वो माजिद निज़ामी साहब ने बताया कि जो सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, इसमें छोटे मोटे शिकवे शिकायत होते रहेंगे, लेकिन अलायंस इसी तरह से चलता रहेगा।